नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहन किसी की भी हो, बहन आखिर बहन होती है। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने को आई। सभी भाइयों की कलाई बहनों की राखी से सजी हुई थी, लेकिन सुबोध का अभी तक कुछ पता नहीं था। उसकी बहन कृतिका थाली सजाए सुबह से उसका इंतजार कर रही थी और कई बार फोन भी कर चुकी थी, लेकिन अब तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। इसलिए उसकी चिंता और बढ़ गई। छोड़ उसका इंतजार करना, नहीं आ रहा तेरा भाई। अगर आना होता तो क्या अब तक आ नहीं जाता? हर बार तू तो बड़ी जल्दी समय से पहले अपने मायके सज धज के पहुंच जाती है। अब इस बार नहीं गई तो क्या वो समय से नहीं आ सकता था? ऐसा होता है भाई बहन का रिश्ता, उसकी सास ने गुस्से में कृतिका से कहा। तो कृतिका को भी अपने भाई पर मन ही मन गुस्सा आ रहा था कि जब भाई को आना ही नहीं था तो मुझसे पहले ही मना कर देते कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं ही पोस्ट कर देती राखी। उनकी वजह से यूं ससुराल में इतना कुछ सुनना तो नहीं पड़ता। वैसे तो कृतिका हर साल खुद मायके जाती थी, लेकिन इस बार जब किसी कारणवश नहीं जा रही थी तब उसने भाई को कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि इस बार वो नहीं आ पाएगी, इसलिए राखी पोस्ट कर रही है। किंतु भाई के ये कहने पर कि कोई बात नहीं, इस बार वह खुद राखी बंधवाने आ जाएगा, उसने राखी भी पोस्ट नहीं की थी और अब तक भूखी प्यासी भाई का इंतजार कर रही थी। गुस्से के साथ साथ उसे अब भी उम्मीद थी कि जब भाई ने बोला है तो वह आएगा जरूर, और इसी उम्मीद से उसकी चिंता बढ़ने के साथ साथ उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब तो उसे त्योहार छोड़ भाई की चिंता होने लगी कि आखिर भाई कहाँ रह गया। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। किसी अनहोनी की आशंका से वह रुआसी हो गई। तभी दरवाजे पर भाई को देखकर उसका प्यार भरा गुस्सा फूट पड़ा। कहाँ रह गया था अब तक, और फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। तुझे पता भी है कि मैं कितना घबरा गई थी। अरे बहना शांत, थोड़ा आराम से सब बताऊंगा, लेकिन अंदर भी आने देगी या यूं ही दरवाजे पर खड़ा रखने का इरादा है? और राखी भी बांधनी है या नहीं? चलो अंदर, बांधनी है राखी। वैसे भी बहुत जल्दी बंध रही है मेरी राखी। गुस्सा करती हुई कृतिका ने अंदर जाकर जैसे ही राखी बांधने के लिए भाई की कलाई पर नजर डाली तो उसकी कलाई पर पहले से ही बंधी राखी देख वह दंग रह गई। यह किसकी राखी है भैया? ये किसने बांधी आपको? अरे तू पहले राखी बांध, उसके बाद पूरी बात बताता हूँ, वरना देर हो जाएगी। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है और मैं ये भी जानता हूँ कि अभी तक तूने कुछ भी नहीं खाया होगा। जब कृतिका ने राखी बांध दी तब सुबोध ने कहा, देर के लिए माफ कर दे, लेकिन क्या करूं, मैं तो घर से बहुत जल्दी निकला था, लेकिन रास्ते में सवारियों से भरी एक बस गड्ढे में फंस गई थी, जिसके कारण बहुत ट्रैफिक हो गया और वहीं दोपहर हो गई। हालांकि सवारियों को ज्यादा चोट नहीं आई थी और वो अन्य वाहनों से चली गई, लेकिन उसी बस में एक बहन गोद में बच्चे को लिए सफर कर रही थी और उसके साथ कोई भी नहीं था। तो वह बेचारी सड़क किनारे खड़ी होकर किसी वाहन का इंतजार कर रही थी। एक तो अकेली, उस पर बच्चा और एक भारी बैग होने के कारण किसी भी वाहन को नहीं पकड़ पाई, क्योंकि जब तक वो खाली वाहन देखकर जाती तब तक दूसरी सवारी बैठ जाती। वैसे भी त्योहार पर मुश्किल से खाली वाहन जा रहे थे। तब उससे मैंने ही पूछ लिया कि उसे कहाँ की बस पकड़नी है, जिससे मैं उसे किसी बस में बैठा दूं। आखिर वह बेचारी अकेली कब तक इंतजार करती? ऊपर से इतनी दोपहर हो गई थी। उससे पूछने पर पता चला कि उसका मायका वहां से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर ही रह गया है। तब उसे मैं ही
छोड़ने चला गया कि आखिर वो भी किसी की बहन है, और चाहे बहन किसी की भी हो, बहन आखिर बहन होती है, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी भाइयों की है। लेकिन अफसोस कि आजकल इंसान इतना बदल गया है कि उसे किसी की परवाह नहीं। खैर, जो कुछ भी हुआ, इस सब में देर होने की वजह से मुझको तो तेरी डांट खाने को मिल ही गई, और ये राखी भी मुझे उसी बहन ने बांधी है। हंसते हुए सुबोध ने गंभीरता को बदला। कृतिका अपने भाई के विचारों से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि काश हर बहन का भाई उसके भाई जैसा हो। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।